बर्मा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी बच्चों का फिर से वेलकम करती हूँ। रेडियंस की बुक लेसन 9 दिस सिंपल थिंग्स के साथ। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जीवन में खुश होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े, बहुत कीमती चीज़ों का यूज़ करना पड़े। अगर हमें खुश रहना है तो बहुत हमारे आसपास ही कुछ ऐसे चीज़ होती है जिन्हें देखकर हमें आनंद की अनुभूति होती है। इसी को दिस सिंपल थिंग में बताया गया है। टीवीटी के इस मंच पर मैं मनीषा वर्मा दरभंगा बिहार से आप समस्त शिक्षकों का अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ मैं उन सारे बच्चों को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ना चाहती हूँ। मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा के माध्यम से क्लास 8 के बच्चों के लिए जो 7th का सब्जेक्ट मैटर है, कैचअप कोर्स के माध्यम से मैं उनके सिलेबस को समाप्ति की ओर पर मेरा कोर्स जा रहा है और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सारे बच्चे इसको पढ़ रहे होंगे और ये हमारा जो प्रयास है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना लेसन शुरू करती हूँ। लेसन 9 दिस सिंपल थिंग्स। जैसे कि इस चैप्टर का टाइटल ही है दिस सिंपल थिंग्स, यानी कि ये कुछ साधारण चीज़ें। तो इसका मतलब ही हुआ कि हमें अपने जीवन में खुश होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे महंगे चीज़ों को ही इस्तेमाल करें, चाहे खरीदें। हमारे आसपास में कुछ साधारण सी चीज़ होती है जो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी देती है। इन्हीं चीज़ों को दिस सिंपल थिंग्स में बताया गया है। नाउ वी लर्न हाउ दिस इज़ पॉसिबिलिटी। वार्मर व्हाट थिंग्स अराउंड व्हाट थिंग अराउंड यू मेक यू फील हैप्पी, लिस्ट दैम। तो इसका मतलब है कि आपके आसपास में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती है, उसका लिस्ट बनाइए। क्या आपके आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती हैं? यस मैम। क्या है बताइए। मतलब आपके घर में गार्डन है? यस मैम। तो गार्डन में जाना क्या आपको खुशी देती है? मैम बहुत देती है ना। यस मैम। और सबसे ज़्यादा खुशी पता है क्या है? जब आप बारिश में भीग के नहाते हो, है ना। अक्सर आजकल का मौसम भी बारिश वाला ही है। उसमें आप लोग का नहाना क्या खुशी देना है? यस लगता है। मैम। और क्या इसके लिए आपको पैसा लगता है? नो मैम। नहीं, ये नेचर में है, ये नेचर का गिफ्ट है ना। उसी प्रकार अगर आपके यहाँ जो पेड़ पौधे भी लगे होंगे, कुछ ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं आपके घर में? यस मैम। किस किस चीज़ की ट्री है? मैम मैंगो, मैंगो, गुआवा, ये सब ट्रीज आते हैं। मैरीगोल्ड ट्रीज में नहीं आते बच्चे। तो ट्री में क्या आते हैं? जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्हें हम ट्री कहते हैं। मैम मैंगो, हाँ। मैम फिर गुआवा, यस। मैम फिर मैम मेरे लीची। पास बनाना का भी है पेड़। लीची। मैम लीची ऑल्सो मैम आई हैव लीची। हाँ, और उसमें अगर कोई चिड़िया कोई घोंसला बनाती है तो वो क्या अच्छा लगता है ना देखने में। यस मैम बहुत लगता है। तो अच्छा। ये सारी चीज़ को ही दिस सिंपल थिंग्स हम कहते हैं। अब हम अपने लेसन में आते हैं। तो लेसन का फर्स्ट स्टेंजा है द सिंपलेस्ट थिंग इन लाइफ आर बेस्ट। कुछ साधारण चीज़ जो हमारे जीवन की होती हैं वो सबसे अच्छी होती हैं। कहा भी गया है ना, सिंपल लिविंग इज़ बेटर लिविंग, है ना। सादा जीवन, महात्मा गांधी भी कहे हैं Yes, ma'am. कि सादा जीवन उच्च विचार, यानी कि हमारा रहन सहन सादा हो, सिंपल हो, लेकिन हमारे विचार क्या होने चाहिए? उन्नत होने चाहिए, ऊंचे होने चाहिए। ऊंची होने चाहिए। तो द सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट। ए पैच ऑफ ग्रीन मतलब एक ग्रीन पे ए पैच ऑफ ग्रीन मतलब टुकड़ा जो होता है, मतलब अगर हमारे भूभाग में जो एक हरे रंग का टुकड़ा, यानी कि हरियाली का एक टुकड़ा जो होता है, सो ए स्मॉलेस्ट बर्ड्स नेस्ट और छोटे चिड़िया का घोंसला। ए ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड। और जब आप गर्मी से कहीं जब बाहर आते हो, समर में बाहर से स्कूल हो, ऑफिस हो, चाहे मार्केट करके घर आते हो, तो उस समय आपको जो एक गिलास ठंडा पानी, फ्रेश और ठंडा पानी मिलता है, उसको पीने का आनंद क्या अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है। आनंद है। और ये इसका कोई मूल्य नहीं है। द टेस्ट ऑफ ब्रेड ए सॉन्ग ऑफ ओल्ड। और जब हमें भूख लगती है उस समय हमें कोई रोटी दे तो उसका टेस्ट, और घर में हमारे बड़े बुजुर्ग का गाना गाना, मतलब गाना गाने का मतलब जब गाना कब गाएगा? जब कोई खुश होगा तब, यानी कि जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग खुश होकर गाना गाते हैं, उसका आनंद का फिर कोई मूल्य नहीं है।
दीज आर थिंग दैट मैटर मोस्ट। और ये सारी चीज़ें जो किसका बहुत ज़्यादा कीमत है। द लाफ्टर ऑफ ए चाइल्ड, जब छोटे बच्चे की हंसी। ए फेवरेट बुक, यानी कि आपकी मनपसंद किताबें। फ्लावर ग्रोइंग वाइल्ड, और जंगल में जो फूल खिलती हैं, जंगल में जो फूल खिली रहती हैं उसको भी कहा गया है कि जो उस फूल का भी बहुत ही उसका खिलना भी बहुत ज़्यादा आनंददायक है। ए क्रिकेट सिंगिंग इन ए शैडी नॉक, और जो क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर। जब झिंगुर का जो कभी रात शाम में सुनिएगा आवाज़ जो आती रहती है झिंगुर का, उसका संगीत अगर हम एक कोने में बैठ के सुने तो उसका संगीत। ए बॉल दैट बाउंसेस हाई, मतलब कि क्रिकेट आप लोग खेलते हैं। यस मैम। और जब आपका बॉल सिक्सर या 4 लगता है तो उसकी बाउंसिंग जो हाई होती है वो देखने में क्या आपको अच्छी लगती है? मैम बहुत आनंद आता है। बहुत अच्छा लगता है ना कि क्रिकेट में हमने आज सिक्सर मारा, तो उसका भी आनंद का कोई मूल्य नहीं है और ये आपको बहुत अच्छा लगती है। ए समर शॉवर, ए रेनबो इन द स्काई, गर्मी में जो झरने की पानी हो ठंडा, और रेनबो जो कि रेनबो आसमान में जो बनती है बारिश के बाद, उसका द टच ऑफ ए लविंग हैंड, मतलब और जब एक प्यार भरा स्पर्श आपको कोई आपके सर पर देता है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। एंड टाइम टू रेस्ट, और जब हम बहुत थकान से घर आते हो और जब हमें सोने रेस्ट करने का जो समय मिलता है उसका भी तुलना नहीं की जा सकती। दिस सिंपल थिंग्स इज़ इन लाइफ आर बेस्ट, और ये सारी चीज़ हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी है और इसके लिए हमें कोई मूल्य चुकाना नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए ये बहुत मूल्यवान है। ठीक है, और नीचे है कुछ हार्ड वर्ड्स, जैसे कि सबसे पहले पैच। पैच का मतलब होता है ए स्मॉल एरिया ऑफ लैंड, यानी कि भूमि का टुकड़ा। मैटर मतलब अहमियत। ए फेवरेट मतलब मनपसंद। क्रिकेट मैंने कहा ना झिंगुर। बाउंसेस मतलब उछलता हुआ बल्ब। फिर शॉवर मतलब बौछार। रेनबो इंद्रधनुष। नोक मतलब एक कोना। ये हमारा लेसन रहा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर कोई डाउट हो तो उससे पूछिए और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका क्वेश्चन आंसर करूँगी। और इससे क्लास ख़त्म होने से पहले मैं कुछ बातें मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगी। कहा गया है टाइम हैज़ नो हॉलीडे, ड्रीम हैज़ नो एक्सपायरी डेट, एंड लाइफ हैज़ नो पॉज बटन। Live it and love it, enjoy each and every moment of our life। इसलिए अब का भी समय है, कोरोना भी है, अगर हम लॉकडाउन में भी हैं, घर में भी हैं, तो भी हम इस टाइम को एंजॉय करिए और हमारा जो काम है उसको निरंतर करते रहिए। हैव ए गुड डे। थैंक यू।